गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 22 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या सीखेंगे, जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्पेलिंग पढ़ेंगे। तो PAST पास्ट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, TENSE पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको स्पेलिंग समझ में आई कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्पेलिंग क्या होती है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। तो द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, मतलब एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं इन द पास्ट। कब? पास्ट में, मतलब भूतकाल में। तो आपको क्या समझ में आया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट के पास्ट में एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। मतलब पास्ट में कौन सा काम हो रहा है या जो काम किया जा रहा था उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो पास्ट में हुए काम की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। ओके, आपको समझ में आया कि जो भी काम पास्ट में किया जा रहा था, जैसे बच्चे खेल रहे थे, आदमी रो रहा था, वह बाजार जा रहा था, तो जो भी काम हो रहा था उसको दिखाते हैं। आपको समझ आया? चलिए तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्पेलिंग बोलिए बच्चों। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव, SENTENCES सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अब हम देखते हैं। चलिए, द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ING फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टुगेदर विथ वॉज और वर्ब। मतलब वॉज और वर्ब के साथ वर्ब में क्या, वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। समझ में आया आपको कि वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब जो आपकी वर्ब होती है उसमें ING फॉर्म लगती है और उसके साथ क्या लगता है, वॉज या वर लगता है। अब आगे देखते हैं वॉज और वर्ब क्यों लगता है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप वर का यूज करते हैं, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप वॉज का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। वर इज यूज्ड विद यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब वर का यूज सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और यू के साथ किया जाता है। ओके, वॉज इज यूज्ड विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, और वॉज का यूज जो होता है वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो आपको इतनी बात समझ आई कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब के साथ ING फॉर्म लगाते हैं, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो होती है वॉज और वर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर यू है तो उसके साथ हम वर का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। चलिए तो कुछ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंसेस को रीड करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला जो सेंटेंस दिया है बच्चों वो क्या है,
ही वॉज रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी स्विच। आप देख रहे हैं ये एक अंकल हैं जो क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी जो स्विच है उसको ठीक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्विच को ठीक कर रहे हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया था, इसको इलेक्ट्रिक स्विच को ठीक कर रहे हैं। ओके, तो ही वॉज रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच मतलब वह इलेक्ट्रिक स्विचेस की मरम्मत कर रहा था। है का यूज मत करिएगा, अगर हमने है का यूज किया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पर यहाँ पर वो काम पास्ट में हो रहा था, इसीलिए क्या आएगा, ही वॉज रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस मतलब वह इलेक्ट्रिक स्विचेस की मरम्मत कर रहा था। तो आप देखिए जो हमारा जो ही सब्जेक्ट है वो कैसा है बच्चों, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, वॉज। और जो हमारी वर्ब है रिपेयर, उसके साथ आईएनजी का यूज किया है। तो आपको समझ में आया कि जो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज या वर, और वर्ब के साथ क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो ही वॉज रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस मतलब वह इलेक्ट्रिक स्विचेस की मरम्मत कर रहा था। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। आप देख रहे हो एक ये आंटी हैं जो क्या कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं। ये आंटी क्या कर रही है बच्चों, ये आंटी कपड़े धो रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो क्या हो गया, शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ। अब कोई इनको देखकर बोल रहा है शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ, क्योंकि ये लेडी है इसीलिए हम शी का यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वह कपड़े धो रही थी। क्या हुआ बच्चे, वह कपड़े धो रही थी। तो जो शी होता है वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, वॉज, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ओके, तो क्या हुआ, शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ मतलब वह कपड़े धो रही थी। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो दे वर स्टैंडिंग इन द वे। दे वर स्टैंडिंग इन द वे मतलब क्या है बच्चों, दे वर स्टैंडिंग, वे खड़े हो रहे थे, इन द वे मतलब रास्ते में। तो वे रास्ते में खड़े हो रहे थे। कुछ बच्चे होंगे या कुछ लोग होंगे जो कहाँ खड़े हो रहे थे, रास्ते में खड़े हो रहे थे। आपने देखा, आपने घर आकर अपनी मम्मी को बताया, क्या बोला, दे वर स्टैंडिंग इन द वे मतलब वे रास्ते में खड़े थे या खड़े हो रहे थे। अब बच्चों अगर मैं बोल रही हूँ खड़े थे, इसका मतलब भी है वो कंटिन्यूअसली खड़े थे। तो दे वर स्टैंडिंग इन द वे, वे रास्ते में खड़े थे। आप यहाँ पे खड़े हो रहे थे का यूज नहीं करोगे, क्योंकि अभी खड़े थोड़े ना हो रहे, खड़े थे पहले से, लगातार वो काम चल रहा है या फिर चल रहा था। तो इसीलिए दे वर स्टैंडिंग इन द वे मतलब वे रास्ते में खड़े थे। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है, यू वर मॉकिंग एट द ओल्ड मैन। यू वर मॉकिंग एट द ओल्ड मैन। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी, तो जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, प्लूरल हैं। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके लिए आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, वर। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टैंड के बाद आईएनजी लगा है तो स्टैंडिंग हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है यू, उसके साथ क्या लगेगा, वर, उसके बाद मॉकिंग। ठीक है, फिर एट द ओल्ड मैन। ओके, तो क्या हुआ बताइए मुझे, यू वर मॉकिंग एट द ओल्ड मैन। तो यू वर मॉकिंग एट द ओल्ड मैन मतलब क्या हुआ, तुम बूढ़े आदमी पर हंस रहे थे या तुम बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहे थे या तुम उसकी हंसी उड़ा रहे थे। तो यू वर मॉकिंग एट द ओल्ड मैन मतलब तुम बूढ़े आदमी पर मजाक उड़ा रहे थे या तुम बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहे थे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो शी वॉज सोइंग सीड्स इन द गार्डन। शी वॉज सोइंग मतलब मैं क्या कर रहा था, बो रहा था। सीड्स बीज, मैं बीज बो रहा था, कहाँ पर, इन द गार्डन बगीचे में। तो आई वॉज सोइंग
सीड्स इन द गार्डन, मतलब मैं बगीचे में बीज बो रहा था। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो है आई, और आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, वॉज। तो आई के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, वॉज। उसके बाद सोइंग जो हमारी वर्ब है सो, उसमें आईएनजी फॉर्म लग गई, ठीक है। तो आई वॉज सोइंग सीड्स इन द गार्डन, मैं बगीचे में बीज बो रहा था। चलिए अगला देखिए, अगला सेंटेंस क्या है, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज देयर। सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज देयर, मतलब क्या हुआ, कुछ लड़कियां वहां पर शोर मचा रही थीं। देख रहे हो आप, यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो बहुत जोर जोर से बातें कर रही हैं, और जो उसकी क्लास है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, शोर मचा रही हैं। तो सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज देयर, कुछ लड़कियां वहां शोर मचा रही थीं। तो देखिए सम गर्ल्स, तो जो सम गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, क्योंकि लड़कियां बहुत सारी हैं ना, आप देख रहे हो 3 हैं तो ज्यादा है ना, तो सम गर्ल्स, तो हमारा जो गर्ल्स सब्जेक्ट है वो कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, इसीलिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, वर, ठीक है। तो और मेक हमारी जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा, तो क्या हो गया, कुछ लड़कियां वहां शोर मचा रही थी। तो बच्चों आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ आए, बताइए मुझे। चलिए तो कल अब हम क्या पढ़ेंगे, कल अब हम पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। ओके, क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों एक बार आप मुझे बता दीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ हम वर का यूज करते हैं। ओके, तो क्या हो गया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज करते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर यू है तो आप वर का यूज करते हैं। उसके बाद आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना आया। ओके, तो कल हम सीखेंगे कि इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए बाय बाय।